बारिश के मौसम में हमेशा आप बिजली का चमकना, कड़कड़ाहट की आवाज सुनते होंगे। तो आज हम बिजली के बारे में ही बात करेंगे। क्या उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, जब बिजली चमकता है तो उसका कितना लेंथ होता है। तो ऐसे ही चलिए इस वीडियो को में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई करते हैं तो इसे फेल्मिनोलॉजी कहा जाता है। लाइटनिंग यानी कि जो आसमानी बिजली होती है वो हमारी पृथ्वी पर 60,000 किलोमीटर यानी कि 37,282 माइल पर सेकंड के स्पीड से पहुंचता है। द साउंड ऑफ थंडर यानी कि बिजली की आवाज को, उसकी गड़गड़ाहट को 12 माइल्स की दूरी से भी सुन सकते हैं। हर साल बिजली पृथ्वी को 25 मिलियन बार स्ट्राइक करता है। अगर साइंटिफिकली इसे कैलकुलेट किया जाए तो हर सेकंड पूरी पृथ्वी पर 100 से भी ज्यादा बार बिजली स्ट्राइक करती है यानी कि गिरती है। और ये फिनोमिना यानी कि बिजली का चमकना, गड़गड़ाहट या बिजली का गिरना सिर्फ हमारे ही पृथ्वी पर नहीं होता है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे भी प्लेनेट हैं जिनका अपना एटमॉस्फेयर है, जैसे वीनस, यूरेनस, जुपिटर एंड सैटर्न। इन प्लेनेट्स पर भी बिजली गिरती है। कभी कभी जो बिजली का लेंथ होता है वो 20 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, लेकिन सबसे अधिक बार मतलब सबसे ज्यादा नॉर्मल इसकी लेंथ 2.5 किलोमीटर की होती है। और शायद आपने ये कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि जो बिजली का टेम्परेचर होता है वो सूरज के सरफेस से ज्यादा होता है। हाँ, सूरज के सरफेस से ज्यादा। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5,505 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट जो बिजली का टेम्परेचर होता है वो होता है 27,760 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर दोनों का टेम्परेचर काउंट करे तो बिजली का टेम्परेचर सूरज के सरफेस टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा होता है। बिजली की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली जो फ्लैश असल में हमें दिखाई देती है उसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड, और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। इसके गिरने और उठने का काम 2 माइक्रो सेकंड मतलब 0.000002 सेकंड के अंदर हो जाता है। और शायद आपने सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं फैक्ट में देखा होगा कि आसमानी बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बार छोड़ो बल्कि यह एक ही जगह पर 1000 बार भी गिर सकती है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उस पर हर साल 23 बार बिजली गिरती है और एक बार तो 24 मिनट के अंदर 8 बार गिरी थी। तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आसमानी बिजली गिरती क्यों है। तो सुनो, जब अपोजिट एनर्जी के बादल यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के बादल होते हैं और एक निगेटिव एनर्जी के बादल होते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे पैदा होने वाली रगड़ से बिजली पैदा होती है और उनके टकराने से कड़कने की आवाज पैदा होती है। कुछ बिजली तो आपस में बादलों पर ही गिर जाती है, लेकिन जो ज्यादा मजबूत होती है वो कंडक्टर की तलाश में धरती की ओर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बिजली धरती पर गिरती है। तो आपके मन में एक और सवाल आता होगा, आसमानों में उड़ता रहता है हवाई जहाज, तो उस पर बिजली क्यों नहीं गिरती। तो हाँ, हवाई जहाजों पर बिजली गिरती है, लेकिन इसका असर नहीं होता। अधिकतर हवाई जहाज एल्यूमिनियम के बने होते हैं जो बिजली को जहाज की शेल के चारों ओर फैला देती है और अंदर नहीं जाने देती। यही रीजन है कि जहाजों पर बिजली गिरने की वजह से भी जहाज का कोई नुकसान नहीं होता है। और आप द स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो जानते ही होंगे, उस पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीका का एक जानवर है जिसका नाम है बोंगो। वो लकड़ियों को खाता है, लेकिन वो उन्हीं लकड़ियों को खाता है जिन लकड़ियों पर बिजली गिरती है। और हर साल बिजली के गिरने से पूरी दुनिया में 24,000 लोगों की मौत हो जाती है।